दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहूंगा। हाल ही में हमारी YouTube कम्युनिटी ने 100 का आंकड़ा पार किया। ऐसे में हमारा अगला जो टारगेट है वो 500 सब्सक्राइबर्स का होने वाला है। और अगर 500 सब्सक्राइबर्स का जो ये आंकड़ा है 26 अप्रैल से पहले पूरा हो गया तो मैं आप लोगों के लिए एक एवेंजर्स की 2 टिकटों का गिव अवे करने वाला हूं। तो ये आप वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाय गाइस, मैं हूं प्रतीक और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आने वाली मूवी एंड गेम की बात की जाए या फिर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की बात की जाए या फिर कोई भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवी हो जहां पे आप एक्शन सीन्स को देख के बोलते हैं कि अरे ये क्या असली में पॉसिबल है, ऐसे केसेस में हमेशा वीएफएक्स का यूज किया जाता है, यानी विजुअल इफेक्ट्स। आज मैं आपसे इसी विजुअल इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या है ये विजुअल इफेक्ट्स, कैसे करता है ये काम और ये कैसे मूवीज को इतना इन्वॉल्विंग और इंटरेस्टिंग बना देता है। So let's begin. VFX की अगर बात की जाए तो इसमें कई सारे टर्म्स होते हैं जिनको हमें समझना चाहिए VFX समझने से पहले। आज मैं आपसे इन्हीं टर्म्स के बारे में बात करूंगा। एक एक करके इन टर्म्स को लेंगे और इनको बताएंगे कि ये काम कैसे करते हैं और VFX में इनका क्या यूज है। सबसे पहले जो निकल के आता है उसे कहते हैं कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग यानी आप अलग अलग एसेट्स को अपने हिसाब से लिए और बाद में लेयर वाइज रख के आप सामने प्रेजेंट किए। अब वो एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं। एसेट्स होने के लिए आप फेक एक्सप्लोजन्स को यूज कर सकते हैं, फेक बारिश को यूज कर सकते हैं, या फिर एक सुंदर सा कैसल हो उसको आप अपने वीडियो में VFX के थ्रू डाल के आप अपने यूजर्स को दे सकते हैं। तो बेसिकली एसेट्स को कलेक्ट करके लेयर वाइज एग्जिबिट करना उसे कंपोजिटिंग कहते हैं। अब जो दूसरा टर्म होता है उसे कहते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग यानी आप अपने मूवमेंट्स को, आप किसी बॉडी के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं डिफरेंट एंगल, डिफरेंट कैमरा से, चाहे वो 3D कैमरा हो चाहे वो 2D कैमरा हो। अब एग्जांपल के लिए आप लीजिए कि आप किसी बंदे के हाथ को ट्रैक कर रहे हैं, आप अपना हाथ ऐसे ट्रैक कर रहे हैं और बाद में उस ट्रैक्ड वीडियो को कहीं और आप प्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी बोट का सीन शूट करना है तो आपको जरूरत नहीं कि आप अलग से बोट लीजिए, आप एक हाथ का मूवमेंट कर दीजिए और वहां पे आप अपने हाथों में पेडल पकड़ा दीजिए और उसको बाद में स्टिच कर दीजिए, जिससे लगेगा कि आप बोट को चला रहे हैं। अब अगला जो टर्म निकल के आ रहा है उसे कहते हैं रोटोस्कोपिंग। अब रोटोस्कोपिंग काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आप रोटोस्कोपिंग के थ्रू आप किसी फ्रेम से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रॉप करके, कट करके किसी VFX थीम में डाल सकते हैं। अब बेसिकली आप मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं तो उस फ्रेम से आपका दौड़ता हुआ वीडियो क्लिप निकाल के कहीं और पोस्ट किया जा सकता है। अब जैसे आप मान लीजिए आपके पीछे कोई बिल्डिंग ब्लास्ट हो रही है, वो कोलैप्स हो रही है, तो ऐसे में आप वहां से भागते हुए, बिल्डिंग पीछे कोलैप्स हो रही है, आपका भागता हुआ वीडियो सामने रखा जाएगा और दोनों को स्टिच कर दिया जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि आपके पीछे ही बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है। ऐसा कई सारे मूवीज में हमने देखा होगा और रियलाइज किया होगा। अब अगला जो टर्म आता है VFX में यूज होता है उसे कहते हैं कीइंग। कीइंग के थ्रू आप बैकग्राउंड में ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन कुछ भी यूज करते हैं और जब VFX आप डालेंगे तो उस ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। यानी आप मान लीजिए कि मेरे पीछे रेड बैकग्राउंड और मैंने रेड कलर का टी शर्ट पहना, तो जब VFX का यूज होगा तो मेरा रेड कलर का टी शर्ट और पीछे बैकग्राउंड दोनों हट जाएंगे, कुछ नहीं आएगा। आप उसके पीछे अपने हिसाब से VFX का थीम यूज कर सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी लोकेशन पे डाल सकते हैं ग्रीन स्क्रीनिंग या ब्लू स्क्रीनिंग के थ्रू। अब अगला जो टूल VFX में यूज होता है उसे कहते हैं 3D स्टफिंग। 3D स्टफिंग के थ्रू आप कोई भी 3D स्टफ अपने VFX थीम में डाल सकते हैं, चाहे वो कार हो, कोई ट्रक हो, कोई भी स्पेसशिप हो। अब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहते तो एवेंजर्स की जितनी भी मूवीज है उसमें जो भी स्पेसशिप्स हैं वो इन्हीं 3D स्टफ्स के थ्रू बनाए जाते हैं और बाद में इसे एनिमेट किया जाता है, जिससे लगता है, और इसे इतने अच्छी तरह से लेयर वाइज बनाया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है कि ये लगता है कि एकदम रियल है और जो भी पर्सन वो स्पेसशिप के अंदर है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब अगला जो VFX का टूल होता है उसे कहते हैं सिमुलेशन। अब सिमुलेशन के थ्रू आप किसी भी कंपोनेंट को अपने हिसाब से सिमुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप लीजिए आपके पीछे कोई पानी है, पानी का लेक है, आप पानी को उड़ाना चाहते हैं तो आप सिमुलेशन के थ्रू पानी को ऊपर ला सकते हैं। या फिर आप कोई थंडरस्टॉर्म लाना चाहते हैं तो VFX के थ्रू, इस टूल के थ्रू आप थंडरस्टॉर्म ला सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगेगा और आपको लगेगा कि वो इंसान उसी प्लेस पे है जबकि वो एक नकली है, नकली
बनाया गया एनिमेटेड थंडरस्टॉर्म होगा। अब अगला जो होता है वो पार्टिकल इफेक्ट होता है वीएफएक्स में। इस पार्टिकल इफेक्ट के थ्रू आप कोई भी छोटी चीज, यानी आप चाहे अगर पानी की बूंदें हो, चाहे स्पेसशिप्स के टूटे हुए पार्ट्स इधर उधर जा रहे हैं, उसको आप पार्टिकल इफेक्ट से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये काफी अच्छा इफेक्ट देता है आपके वीएफएक्स स्क्रीनिंग पे। अब अगला जो होता है उसे कहते हैं हम लाइटिंग। लाइटिंग तो हम सभी के लिए कॉमन है, जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे सामने लाइट्स हैं, उसी तरह 3D इमेज के लिए आप अपने हिसाब से लाइटिंग दे सकते हैं। 3D इमेज के किस पार्ट में आपको लाइट ज्यादा देनी है, किधर इंटेंसिटी कम देनी है, ये सब लाइटिंग के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप वीएफएक्स के थीम में किधर लाइट देनी है, मतलब बेसिकली लाइटिंग की जितने भी प्रॉपर्टीज है आप लाइटिंग वीएफएक्स के लाइटिंग इफेक्ट्स आप सब कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करें अगर रिगिंग की, रिगिंग करना मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बनाना, डेवलप करना। तो रिगिंग के थ्रू आप किसी भी 3D इमेज को बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, और उसके मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यानी आप मान लीजिए आपके पास सामने 3D इमेज है, तो आप उसके हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपका हाथ ऐसे मूव करना है तो आप उस हाथ के मूवमेंट को ऐसे रिग करिए और उसके बाद उसको एनिमेट कर दीजिए। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने निकल के आएगा वो एक एनिमेटेड इमेज होगा, और आपका मूवमेंट भी, आपका हाथ का मूवमेंट उसमें इंस्टॉल्ड होगा। इसी तरह आप अपने एनिमेटेड इमेजेस में लिपसिंग का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने जो बोला वो एनिमेटेड इमेज जो भी है वो उसी हिसाब से लिपसिंग करे, ताकि लगे कि वही 3D इमेज वो कन्वे कर रहा है। तो ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज है वीएफएक्स में जो एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया और आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि वीएफएक्स आखिर काम कैसे करता है, और बेसिक ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की कि वीएफएक्स में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपडेटेड रहिए। गुड बाय।